हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 देखने वाले हैं, ठीक है। इससे कि पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को हमने खत्म कर चुका है, ठीक है। आप लोग अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को इस प्रश्नावली में सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि जो द्विघात समीकरण होता है, उसको हम लोग ax स्क्वायर और प्लस में होता है आपका bx और प्लस में होता है c इक्वल टू का क्या होता है, 0 होता है। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, वही आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग एक-एक प्रश्न को लेते हैं और उसको सॉल्व करके पता करते हैं कि द्विघात समीकरण कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। क्योंकि आपका प्रश्नावली में जो बोल रहा है, यानी कि इसका अगर हम निर्देश पढ़ने की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी आपको पता करना होगा कि इसमें से कौन-सा द्विघात समीकरण है, कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम पहले वाले प्रश्न को ले लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया आपका सवाल नंबर पहला। तो सवाल आपका चाहे जो भी हो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए, अगर इस वाले टर्म को अगर ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है? तो आप सभी को याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्लस का होता है बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है? तो 2ab, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे एक्स दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में होता है बी स्क्वायर की जगह एक दिया है तो एक का वर्ग एक होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और प्लस में क्या होता है? 2ab होता है। तो 2 का 2 लिखिएगा, ए का मान है एक्स यहाँ पर और बी का मान कितना है? तो 1 है, यानी 2 एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 2 एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 को गुणा एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स, और प्लस 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 2 2 तिहाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब इस पूरे वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 लिखिए, और प्लस में लिखिए आप 2x लिखिए। ये जो 2x है आप इधर पंचांतर कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगा 2x, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इक्वल टू का कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो हम कहते हैं नंबर को देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका माइनस में, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाने के बाद आपका कितना मिलेगा? तो केवल केवल 5 मिलेगा। और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, और बराबर में हम लिख सकते हैं क्या? 0 लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है ये वाला द्विघात समीकरण का, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? आप लोग कहोगे बिल्कुल भी नहीं। इसमें बीच में bx है, यानी x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो जब नहीं होगा तो हम कुछ देर के लिए ये मान लेंगे कि भैया, इसको आप समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर, और प्लस में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 0x लिख सकते हैं। माइनस का 5 है तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 है तो 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है इस फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर 0x का मतलब ये हो जाएगा, अगर आप 0 का गुणा x में करते हो तो ये पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रखना और ना रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कहेंगे हाँ, ठीक है। क्या बोलेंगे? भैया हाँ, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। कैसा है? तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम जो है इसको द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। तो अब हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये वाला जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या है? ये 2x है, इसको आपको लिखना होगा, जो कहते हैं इक्वल टू, ये -2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा जब करेंगे x में तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना है? ये 2x है तो 2x लिखेंगे। 6 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये जो 2 है ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 कितना होता है? 4 होता है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 4x, और प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, इक्वल टू का हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, ठीक है। 0 के फॉर्मेट में है। तो ये क्या होगा? ये एक प्रकार का क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। कैसा होगा भैया? तो द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये दिया गया है, जिसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला जो गुणा है, आपको सबसे पहले पता होगा, ये आप कक्षा 6, 7, 8 में आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा? इस पहली वैल्यू का जो है गुणा इसमें भी किया जाएगा और इसमें भी किया जाएगा, फिर इस वाले का इसमें और इसमें दोनों में किया जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी x का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये a के आगे प्लस है और x से भी आगे, तो यहाँ पर x एक कम x हो जाएगा।
अब देखिए क्या करिए, जब x का हम दोनों में गुणा कर लिए, अब इस 2 का गुणा करेंगे तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दीजिएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, तो 2 एकम हो जाएगा 2। एक साइड तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम दूसरे साइड पे आते हैं, तो ये वाले x का गुणा इसमें और इसमें कर देते हैं। तो x का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी x का गुणा इसमें 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो 1x हो जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो x स्क्वायर ये बराबर के पहले है और ये बराबर के बाद में है, तो ये है कट जाएगा आपका, सेम संख्या मतलब सेम वैल्यू है ना, तो कट जाएगा। उसके बाद क्या-क्या बचेगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बच रहा है भैया, तो यहाँ पर देखा जाए तो यक्स, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 यक्स में से एक यक्स हम घटाएंगे तो माइनस का यक्स मिलेगा मुझे, और यहाँ पर है आपका माइनस का 2, ये वाला ये है आपका 3x, ये है आपका 2x, सॉरी 1x। तो 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 2 इधर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये जो 3 है ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3, इक्वल टू का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये वाला माइनस में, ये भी वाला माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x भैया हो जाएगा। ये 3 और 2 ये प्लस में है, ये माइनस में, तो आपका घटने के बाद आपका +1 मिलेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आप लोग ये बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन मतलब ये जो है आपका वैल्यू, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है? आप लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है तो द्विघात वाला वैल्यू यहाँ पर गायब है। तो जब द्विघात वाला वैल्यू गायब है तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्विघात, ठीक है भैया, क्या लिखेंगे, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आपको ऐसा लिखना होगा, द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग कुछ समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इस वाली वैल्यू को हम इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2x है और x जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी x को गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और x से कम x हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 का दूना 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर। x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 2x स्क्वायर, इसको आपको जो लिखना है, और ये प्लस का x है, माइनस का यहाँ पर कितना है 6x है, माइनस का 3 है, ये वाला पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, इसको भी पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 5x इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर वाला वैल्यू एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है, ये माइनस का लिखा है 1x स्क्वायर, तो घटाएंगे आप तो यहाँ पर आपका केवल x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, किसमें, माइनस का, तो माइनस का 11x और प्लस का 1x, तो ये दोनों को जब सॉल्व करिएगा तो माइनस का आपको मिलेगा कितना, माइनस का आपको मिलेगा 10 और साथ में x मिलेगा। संख्या आपका माइनस का 3 दिया गया तो माइनस का 3 को हम पीछे लिखेंगे, इक्वल टू का कितना करेंगे 0, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या ये सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है? आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो ये जब है तो ये कैसा होगा, तब ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण होगा, द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये भी आपका पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, तो हम इस वैल्यू को गुणा इसमें और इसमें दोनों में करेंगे, तो 2x का गुणा हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, x का गुणा x में हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 2x को गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस का 3 में, तो माइनस 3 दूना का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और x इसके साथ में ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, a का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, और a का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/3 कितना होता है, 3 होता है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा x का गुणा हम यहाँ पर करेंगे x में तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस इसके आगे एक आगे तो x एक कम x हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा करेंगे तो 5 प्लस में है और ये भी प्लस में है x, तो 5 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 5 कम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये है 6x और ये 1x है, तो 6 और 1 मिला के हो जाता है आपका 7x, ठीक है। और प्लस का आपका हो जाता है 3, एक्स स्क्वायर इधर है तो प्लस में है, पहले इसको बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ये 5x है और ये 1x है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कुल मिला के ये हो जाएगा 4x, वो भी प्लस का, जब बराबर के इसको पहले बुलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x, ठीक है। और ये 5 अभी माइनस में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 5, इक्वल टू का कितना हो जाएगा 0। एक साइड आपको 0 ही रखना पड़ेगा, कुल वैल्यू जो है जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको एक साइड में पंचांतर कर लेना होगा। अब देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कहने का मतलब घटाना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर में से एक बार घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 7x है माइनस में, ये 4x है,
तो 7 और 4 मिला के होता है 11x, ठीक है। और संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया आपका 3 और यहाँ पर आपका दिया गया है क्या 5। 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 8 लिख लेते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये भी आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट के रूप में है यहाँ पर। तो इसे हम बोल सकते हैं भैया कि ये भी आपका जो है द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एकदम आसान तरीके से हम बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया क्वेश्चन आपका छठवां, और क्वेश्चन नंबर छठवां को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर जो बराबर के पहले वैल्यू लिखा है इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी सॉल्व है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे यहाँ पर 3x और प्लस का लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर, एक्स ए की जगह यहाँ पर एक्स दिया है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब होता है ये 2, जो 2 दिया गया ना, ये बी की जगह पर दिया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद होता है माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, एक्स है, इंटू बी का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में एक्स है तो एक्स रह जाएगा। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के पहले है और ये बराबर के बाद है। तो देखिए क्या करिएगा आप लोग, उसके बाद क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा आपका क्या रह जाएगा, 3x और प्लस का 1 रहेगा। ये 4 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये जो 4x है माइनस का, ये पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर 3x और ये 4x ये दोनों प्लस में है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 7x, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने पर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का 3 इक्वल टू का 0। अब मुझे आप लोग बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों नहीं भैया, तो इसका जो मान है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में नहीं आया है। यहाँ पर आप ध्यान समझेंगे तो ये और ये वाली वैल्यू तो हमें प्राप्त है लेकिन स्क्वायर वाली वैल्यू है ही नहीं। तो अतः हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है द्विघात, ठीक है, द्विघात, द्विघात समीकरण, ठीक है भैया, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये बात आपको लिखना होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। जब तक आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग भी तैयारी करेंगे 2027 यूपी बोर्ड की। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का एक सूत्र है, आप सभी को वो सूत्र पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइड में सूत्र लिख दे रहा हूँ, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब, ठीक है, प्लस का होता है बी क्यूब, और प्लस होता है 2ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ये इसका होता है सूत्र। तो इसी सूत्र पे जो है हम इस सवाल को जो है अप्लाई करके लगा देंगे। कैसे, सबसे पहले a क्यूब है और यहाँ पर है हमारा x पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि x दिया गया है, प्लस यहाँ पर है b क्यूब, b का मतलब यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में होता है क्या 2ab, तो लिखेंगे 2 a का मान इतना दिया गया है आपका, कितना x दिया गया, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ये x इंटू बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में आपका प्लस बी होता है तो a का मान आपका कितना है, x है, प्लस बी की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो चलिए इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना होगा बराबर, बराबर के बाद हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये 2x का होगा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x पे पावर 3, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2x का होगा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास करिएगा, तो हम इसको लिखेंगे ज्यों का त्यों, यहाँ पर जो एक्स क्यूब है और प्लस का 8 है, प्लस 2 दूना ये हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, 4x ब्रैकेट में आपका रहेगा x प्लस ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x पे पावर 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस का ये जो 8 है इसको भी ज्यों का त्यों। अब देखिए ये 4 का गुणा हम इसमें करेंगे 4x का, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, साथ में हो जाएगा x। अब इस वाली वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x पे पावर 3, ये वैल्यू पंचांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्यूब वाली वैल्यू एक तो यहाँ है एक यहाँ, ये बड़ी है तो 2x क्यूब में से हम घटा देंगे एक को, तो यहाँ पर आपका माइनस में x पे पावर 3 प्राप्त हो जाएगा। अब स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो एक जगह ही है और कहीं नहीं है, तो प्लस में हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है। अब जिस पर x होगा उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार दिया है और 8 बार यहाँ दिया गया है, तो 2 और 8 मिला के होता है कितना, 10 होता है, ठीक है। यहाँ पर सूत्र में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर 3ab होता है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर फिर आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 दूना का 12 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला 6 यहाँ पर है, ठीक है, 6 यहाँ पर है आपका, तो आपको यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका है 12x और ये 2 मिला के हो जाएगा आपका 14x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14x, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा,
तो 14x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में कितना हो जाएगा 8 है तो 8 लिखेंगे, और इज इक्वल टू कितना लिखेंगे तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर द्विघात जो है समीकरण ये वाला नहीं है, क्योंकि इस पर 3 घात आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे, इसको सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले लिखना होगा भाई सॉल्व। क्या लिखना होगा? सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज दिए बराबर से पहले इसको आपको लिखना होगा ज्यों करते हुए, यानी कि एक्स का क्यूब माइनस में यहाँ पर दिया गया क्या 4x स्क्वायर, और माइनस में दिया गया है एक्स, और प्लस का दिया गया है 1 इज इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब का जो है सूत्र यहाँ पर लग रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है ए क्यूब यानी कि यक्स का क्यूब, ठीक है। उसके बाद होता है माइनस का बी क्यूब, बी मतलब 2 दिया गया है, 2 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या होता है 3ab होता है, ठीक है। तो 3ab को लिखिएगा तो 3 इंटू ए का मान है x इंटू बी का मान कितना है तो 2 दिया गया है, तो 3 दूना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है, यानी x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए क्या करेंगे। तो यक्स क्यूब एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, कैंसिल कर देंगे इसको, आसानी से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। कैंसिल हो जाने के बाद जो जो बचा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये जो माइनस का 8 आप देख रहे हो ना, इसको जो होते लिखोगे और इसका पूरा अंदर करोगे तो माइनस में हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दूना का 12, साथ में हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए, अब इस पूरे वैल्यू को हमें जो है एक साइड में पंचांतर करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का लिखेंगे x प्लस का 1 लिखेंगे, ये 8 पंचांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला 6x स्क्वायर को पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये जो 12x है ना ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x, और एक साइड में पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 6x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है 2x स्क्वायर जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद देखिए आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए केवल एक्स वाली वैल्यू दिखिएगा तो यहाँ पर 12 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 12 और 1 मिला के हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख के बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या भैया? तो द्विघात समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए एक में जितने भी क्वेश्चन दिए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल यानी क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई दोगुने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए तो ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से समझना होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिख लिया सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद आप मान लोगे, देखिए कह रहा है क्या कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुने से एक अधिक है, तो मान लेते हैं भैया हम चौड़ाई चौड़ाई हमें पता चल गया तो हम लंबाई आराम से निकाल लेंगे। तो माना चौड़ाई जो है वो यक्स है, कितना भैया? यक्स है। अब उसके बाद चौड़ाई जब आपने मान लिया एक्स, तथा लिखिएगा लंबाई बराबर, देखिए चौड़ाई से जो है दोगुना है लंबाई और एक अधिक भी है, तो दो गुना करेंगे चौड़ाई का तो 2x हो जाएगा, और एक अधिक है तो यानी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें जो है आयत का जो है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा आयत बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये जो है आपका एक आयत है, ठीक है। ये जो है आपका एक आयत है, ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना है, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। आयत में क्या होता है, ये जो होता है इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो आयत एक सूत्र हो जो हमें दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे दिया है 528, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। और इसके बराबर में हमें दिया गया 528 दिया गया है, तो लंबाई का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया गया है 2x प्लस, ठीक है, 2x प्लस 1 दिया गया है। और जो चौड़ाई दिया गया ना भैया, सॉरी चौड़ाई यहाँ पर देख सकते हैं तो x दिया गया है। और देखिए आपको देखिए इस सवाल में क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित बस करना है, सॉल्व पूरा नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। बराबर में क्या हो जाएगा तो 528 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया गया है, तो बस इतना इसको सॉल्व करना ही था, ठीक है, क्योंकि निर्देश में हमें यही बोला था, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन अगला दिया, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मानना
दो क्रमागत माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या भैया, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यक्स कामा यक्स प्लस 1 है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए 1 है, अगली संख्या होती है 2, अगली संख्या 3, तो हर संख्या में 1 जुड़ रहा है तभी हमें एक नई संख्या मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत संख्या हमने मान लिया x प्लस 1, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो हमें दिया गया है, तो दोनों का गुणनफल, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी पहली संख्या आपका x गुणे दूसरी संख्या x प्लस 1, इन दोनों का जो गुणनफल है हमको वो प्राप्त है कितना, 306। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, इसको पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा 306 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही हमें सॉल्व करना था, ये हो चुका है आपका आंसर। आप सोचेंगे बहुत ही ये तो आसान है, केवल देखिए द्विघात समीकरण में निरूपित बस करना है बस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है रोहन की माँ, ठीक है, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा रोहन की आयु। तो हमें नहीं पता है रोहन की आयु, तो हम ये लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे भैया, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, ठीक है भैया। तो आपको जो है इतना मानना पड़ेगा, माना रोहन की जो आयु है वो कितना है, तो यक्स वर्ष, रोहन की आयु कितना है, यक्स वर्ष। तो रोहन की जो माँ है रोहन से कितना, 26 वर्ष बड़ी है, तथा, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा तथा, तथा रोहन की माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। तो माँ उसकी रोहन की माँ की जो आयु है वो रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर यक्स प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ना पड़ेगा ना भाई, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 26 हो जाएगा। अब देखिए आगे कहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु क्या हो जाएगी उसको पता करना होगा। तो देखिए 3 वर्ष बाद जो हो जाएगी रोहन की जो आयु हो जाएगी, अभी रोहन है यक्स वर्ष का, 3 वर्ष बाद अगर पूछा जाएगा तो इसमें 3 जोड़ दिया जाएगा, तो रोहन की माँ का भी आयु बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे केवल मान से दर्शा देते हैं, ठीक है। समझ पाएंगे आप लोग, ये रोहन की माँ की आयु है, तो रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, यक्स प्लस 26, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स प्लस 26 लिखेगा, 3 वर्ष अधिक है तो इसमें आपको 3 वर्ष जोड़ देना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो यक्स और प्लस में 26 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो रोहन की माँ 3 वर्ष बाद कितने साल की हुई, यानी 29 प्लस यक्स का, ठीक है। अब हमें जो है इसको समीकरण के रूप में दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए आगे ये बोला था कि इन दोनों का जो आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, तो पहला हम लिखेंगे किसका, पहले उसकी माँ का आयु लिखेंगे, तो उसकी मम्मी का जो आयु है वो एक्स प्लस का 29 और इंटू जो रोहन की आयु है 3 वर्ष बाद उस यक्स प्लस 3 है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 360 जो है दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी एक्स का गुणा हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये 29 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29, साथ में हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 29 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो आपका कितना आएगा गुणा, ध्यान समझिएगा, 29 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा। अब ये 360 को माइनस कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस में इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 32 और साथ में हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस घटाने पर आपका ये इतना मिलेगा कितना, जब आप 360 में से 87 को घटाते हैं तो आपका घटने के बाद माइनस का 273 और बराबर में 0, ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो यही हमें बस दिखाना था, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो चलिए ये है, बढ़िया क्वेश्चन है और लेकिन बहुत आसान भी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पूछा क्या है, रेलगाड़ी की चाल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व और हमें रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो हम लिखेंगे माना, ठीक है। क्या लिखेंगे भैया, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल मान लिया और जो दूरी है, जो आपका डिस्टेंस है, कितना दूरी आपको तय करना है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो जो दूरी है आपका वो कितना है, 480 है, ठीक है, 480 और किलोमीटर यानी किमी है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे, एक सूत्र हमें पता है, एक सूत्र हमें पता है क्या, समय, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी, दूरी और बटे में क्या होता है, तो चाल होता है,
दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। जिसमें से हम समय को मान लेंगे t1 मान के चलेंगे और दूरी आपका कितना है 480 है, तो 480 लिखेंगे बटे में ये जो चाल है ना, ये चाल आपने x माना है, आप देखोगे तो x माना है, तो इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, कम मतलब धीरे कर दिया जाए, ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पर नई चाल निकल के आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नई नई चाल। जब चाल में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दिया जाएगा, तो चाल आपका हो जाएगा, अभी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और 8 इसमें से कम कर दीजिएगा तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब उसी दूरी को यानी कि हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर t2 लिखेंगे यहाँ पर, इस बार समय क्योंकि लिखेंगे t2 बराबर उसी दूरी यानी कि 480 किलोमीटर हो जाएगा, आपका दूरी वही रहेगा और चाल कितना हो जाएगा, तो इस बार चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने कम कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, भैया, तो आपको जो है जब उसका चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दिया गया, तो वो ज़्यादा समय लेने लगी, तो आप क्या करिएगा, T2 में से T1 को घटा दीजिएगा, तो T2 जो आपका है वो कितना है, T2 जो आपका है वो 480 और बटे में कितना है, तो बटे में आपका x माइनस का 8 है, माइनस T1 की बात करते हैं तो T1 है आपका 480 और बटे में आपका है x। जब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम समय मतलब कम रफ्तार इसका है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड में कम कर दिया जाए तो ये 3 घंटे जो है ज़्यादा ले रही है, ठीक है। अब तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है, तो यक्स का गुणा 480 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 480 यक्स हो जाएगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 480 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 8 का गुणा आप 480 में करते हो, गुणा करते हो, तो आपका जो गुणा है वो 3800 जो है 40 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे बटा, बटा के बाद यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी यक्स का गुणा 8 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 8 यक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 को लिख देंगे। अब देखिए 8 480 और 480 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा उसको हम नोट कर लेंगे, तो 3840 और बटे में क्या हो जाएगा, ठीक है, यक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, तो 8 यक्स हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, तिरक गुणा करेंगे, तो आपका जो है ये 3000 जो है 3840 बराबर ये 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अठे हो जाएगा आपका 24 और साथ में हो जाएगा यक्स। अब इस वाले वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे यानी 3840 को, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, कितना 24 एक्स, और ये माइनस करेंगे, ये पंचांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3840 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें हम 3 कॉमन देख रहे हैं, तो 3 को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, तो 8 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 से कटेगा 8 बार में और ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू का हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 3 चला जाएगा नीचे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 8 एक्स माइनस का हो जाएगा कितना 1280 इक्वल टू का कितना 0। तो देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है और यही हमें व्यक्त करना था, बस हो गया, इतना ही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।